हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्रिएटिव राइटिंग के अंतर्गत आने वाली एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट एडवर्टीज़मेंट को हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो एडवर्टीजमेंट पे हम लोग पहुँचे उससे पहले ज़रूरी है कि हम ये समझ लें कि इस राइटिंग को का पर्पज़ क्या होता है, क्यों ही कोई एडवर्टीजमेंट बनता है। तो इसका एक सबसे इम्पॉर्टेंट और शायद सबसे ज़रूरी जो अंडरलाइन किया जाता है रीज़न इसका है वो है स्प्रेड इन्फॉर्मेशन ना। इफ़ समवन वांट टू स्प्रेड इन्फॉर्मेशन ही या शी गोज़ फॉर एडवर्टीजमेंट। उसके और भी तरीके हैं किसी इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड करने के, एडवर्टीजमेंट उनमें से एक है और बहुत अच्छा, बहुत ज़रूरी है। और ये डिपेंड करता है कि नीड क्या है किसकी, जो इसको स्प्रेड करना चाहता है, उसके टारगेटेड ऑडियंस क्या है और उसके अपने रिसोर्सेज क्या हैं। रिसोर्सेज का और नीड का बड़ा रोल है। ठीक है, टारगेटेड ऑडियंस का भी रोल होता है। अब ये कैसे होता है ये थोड़ा सा मैं बहुत कम में आपको बताना चाहता हूँ कि रिसोर्स जैसे अगर कम है तो आप क्लासीफाइड की तरफ जाते हैं। ठीक है, और रिसोर्स बहुत है तो आप डिस्प्ले की तरफ जाएंगे, डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट आप बनाएंगे। ये टाइप ऑफ एडवर्टीजमेंट होते हैं जो मैं बताऊंगा मैं आपको आगे। ठीक है, अगर आपके टारगेटेड ऑडियंस रेगुलर न्यूज़पेपर रीडर ही है, ठीक है, मैगजीन रीडर हैं, तो आप क्लासीफाइड से काम चला लेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपका ऑडियंस ऐसा है जिसके पास टाइम कम है या जो नए ज़माने के हिसाब से जो जो चीज़ें अट्रैक्ट करती है सिर्फ उन्हीं पे फोकस करता है, तो फिर उसके लिए डिस्प्ले या पोस्टर वाला एडवर्टीजमेंट ही अच्छा रहेगा। ठीक, चलिए, तो जैसे मैंने डिस्कस कर लिया, बता ही दिया कि एडवर्टीजमेंट दो तरह के होते हैं, एक क्लासीफाइड होता है और एक डिस्प्ले या पोस्टर कहते हैं। डिस्प्ले कह लीजिए, पोस्टर कह लीजिए, या कोई अब डिज़ाइनिंग का कह लीजिए ना, या इमेज वाला कह लीजिए, ये सारे क्या हैं, ये क्लासीफाइड में, सॉरी डिस्प्ले में आते हैं, पोस्टर में कैटेगरी में आते हैं। और जो जिसमें सिर्फ वर्ड्स लिखे रहते हैं उसे हम लोग क्लासीफाइड कहेंगे। क्लासीफाइड एडवर्टीजमेंट हमने बहुत सारे देखे हुए हैं। हर अखबार में आप एक क्लासीफाइड पेज ही आता है और उसमें छोटी छोटी बॉक्स बना करके ऐसे बहुत सारे एडवर्टीजमेंट लिखे होते हैं थोड़ी जगहों में ना। इनके वर्ड लिमिट 50-60 होते हैं। इसका जो मैं जब रिसोर्सेज की बात कर रहा था ना, उसमें जहाँ पे पैसे का बात आएगा, मनी का इशू आएगा, तो जो क्लासीफाइड एडवर्टीजमेंट होते हैं इसमें पैसे पड़ता है, इसमें पैसे पड़ते हैं वर्ड्स के हिसाब से। जो इसका कॉस्ट है दैट इज एज पर दी वर्ड लिमिट के हिसाब से है। इसलिए इसमें जो वर्ड हम यूज़ करते हैं बहुत केयरफुली चूज़ करते हैं और लिमिटेड वर्ड्स कम से कम रखने की कोशिश करते हैं। और डिस्प्ले में जो कॉस्ट आती है दैट इज़ एज पर स्पेस यूज्ड ना, क्योंकि खूब बड़ी जगह पे चित्र बना करके कोई इन्फॉर्मेशन दी गई, स्लोगन डाले गए ना, जैसा भी है। मान लीजिए कोई सेल वेल आने वाली है, ठीक है, तो सेल का एक बड़ा सा ऐसे सेल लिखा गया ना, एक स्टार जैसा कुछ बना दिया गया। उसमें अगर कोई डिस्काउंट है, लेट से 20% डिस्काउंट ना, तो उसका भी एक बड़ा सा डिस्प्ले बना दिया गया है कि नहीं 20% ऑफ ऐसे ऐसे है। और क्लासीफाइड में सिर्फ वर्ड्स लिखे होते हैं। चलो, तो पहले हम लोग क्लासीफाइड एडवर्टीजमेंट ही पढ़ेंगे, इसको समझने की कोशिश करते हैं इसमें क्या क्या ध्यान रखने की चीज़ें होती हैं। तो क्या है कि आपने इसे, मैंने भी कहा कि बहुत बार आपने इसे न्यूज़पेपर में और मैगजीन में देखा हुआ है। ठीक है, तो उनके मैं कटिंग्स में लगाया नहीं हूँ, टाइम नहीं था मेरे पास में, पर आप जानते हो उसको ना। तो कैसे होते हैं, इट इज़ कैटेगराइज्ड इन सेपरेट कॉलम्स। इसके कॉलम ही अलग होते हैं, उसमें बहुत सारे, मान लीजिए इतना छोड़ दिया तो इसमें फिर एक छोटा यहाँ बना हुआ, फिर दूसरा यहाँ भी बना हुआ, तीसरा यहाँ बना हुआ, चौथा यहाँ बना हुआ, ऐसे बहुत सारे। बस इन अ सिंगल पेज यू विल फाइंड प्लेंटी ऑफ न्यूज़पेपर्स, प्लेंटी ऑफ क्लासीफाइड एडवर्टीजमेंट। ठीक है, और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि दे ऑक्युपाई लेस स्पेस, कम जगहों में बनते हैं, इकोनॉमिकल है, पैसा कम लगता है ना, क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट है जो वर्ड्स के हिसाब से, तो शब्द कम प्रयोग करिए, कम पैसा लगेगा। दूसरे होते हैं जो विजुअल होते हैं, या पोस्टर कह लीजिए, डिस्प्ले कह लीजिए ना, जो आंखों को अट्रैक्ट करते हैं, जिनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ने से ज़्यादा आप उसको चित्र देख के समझ जाएंगे कि ये किस बारे में बात कर रहा है। ठीक है, इनके साइज़ बड़े होते हैं, स्पेस ज़्यादा लेते हैं, मैंने पहले भी कहा था, और इनका पर्पज़ इमेजेस के जरिए अट्रैक्ट करना है, उसी से आपको चित्र से सबको समझा देना है, पढ़ने की ज़रूरत कम पड़े। अगर है तो बहुत आई कैचिंग स्लोगन्स होंगे ना, जो आपको पढ़ते ही थोड़ा पढ़ने पे समझ में आ जाएगा, या उतने से ही आप पूरी इन्फॉर्मेशन समझ जाओगे ना कि अब की बार तो बिग बाज़ार या कोई भी ऐसा कुछ मान लीजिए, ऐसा मैं मजाक कर रहा हूँ, पर कोई स्लोगन ऐसा डाला गया उसमें, ठीक है ना। और बॉटम पे इसमें इंफॉर्मेशन होगा कि टू होम, हाउ एंड वेयर टू कॉन्टैक्ट, जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी डिस्प्ले, क्योंकि पर्पज़ क्या इनका है, दे तो इन्फॉर्मेशन ही रहे ना, तो उस इन्फॉर्मेशन के से रिलेटेड कॉन्टैक्ट किसे करना है, कैसे करना है,
और कहाँ करना है, ये इन्फॉर्मेशन बॉटम में जरूर मेंशन रहेगी। मतलब इतना बड़ा अगर पेज है, खूब ढेर सारा बड़ा सा, तो उसके बावजूद आखिरी में आपको ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिलेगी कि यहाँ पे, कि अगर शॉप की बात है लेट से, तो यहाँ पे लिखा रहेगा कि यू में प्लीज़ विजिट, ऐसा करके यहाँ पर लिखा रहेगा। ठीक है, अगर सेल है तो उसका इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया रहेगा। लेट से अगर ये कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है जो वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहा है, ऐसे भी बनते हैं पोस्टर, तो उसके लिए क्या है, अगर कोई ज़रूरत है फॉर फर्दर मोर इन्फॉर्मेशन, वेबसाइट का नाम यहाँ पे डाल दिया, ठीक है ना, या फिर कोई हेल्पलाइन नंबर, उसका नंबर यहाँ पे डाल दिया, तो इसे कॉन्टैक्ट करने का डिटेल्स नीचे आएंगे। ठीक है, अब क्लासीफाइड एडवर्टीजमेंट के फीचर क्या होते हैं, अब इसको समझ लेते हैं। तो ये शॉर्ट फ्रेजेस में और वर्ड्स में लिखे जाते हैं ना, सिंपल होते हैं, बहुत सरल तरीके से, कंसाइज, बहुत कम में और टू द पॉइंट बात करते हैं, इसमें कहानियाँ नहीं होती हैं ना। सेल है तो किस चीज़ की है, कैसे है, कितना डिस्काउंट मिलेगा, इतना बता करके कब से कब तक शॉप है, शॉप टाइमिंग है, ये जो स्कीम है वो कब तक लागू है, इतना बता ख़त्म कर दिया। अगर कुछ खो गया है, किसी का समवन है लॉस समथिंग, मान लीजिए मेरा कुछ खो गया है, मेरा एक बैग खो गया है, तो मेरा बैग खोया है तो क्या बताऊँगा, किस दिन, कहाँ पर, कैसे ना, कहाँ पे कैसे खोया और मेरा बैग दिखता क्या, उसके अंदर क्या क्या सामान है, इतना कुछ है, ये डिटेल में मैंने डाल दिया, इफ समवन में फाउंड, और आखिरी में क्या है, अगर किसी को मिले तो प्लीज़ में कॉन्टैक्ट, बॉटम में इन्फॉर्मेशन दे दिया अपनी। ठीक है ना, और ये बहुत कॉम्प्रहेंसिव होते हैं। कॉम्प्रहेंसिव का पर्पज़ है कि थोड़े में पढ़ के समझ में आ जानी चाहिए, पूरी बात क्लियर होनी चाहिए और सारी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन इसमें लिखी होनी चाहिए। ठीक है, अगर अभी तक भी आपको समझ में नहीं आया कि हम क्या बात कर रहे हैं, तो अभी आप और पूरे ध्यान से सुनते रहिए, बस हो गया। सारी इन्फॉर्मेशन जो नेसेसरी है इसमें होती है। ठीक है, चलिए, अब ये क्या है, ये कई सारे पर्पजेस को सॉल्व करने के लिए लिखे जाते हैं। तो जैसे कहीं पे सेल है तो उसने सेल का लिया, किसी को अपना कमरा किराए पे देना है तो उसका डिटेल ये लिखेगा, किसी को नौकरी चाहिए तो उसके लिए टाइटल है सिचुएशन वांटेड। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताना शायद कहना भूल गया हूँ, अभी शुरुआत ही है तो अब ध्यान दे दो कि जो क्लासीफाइड एडवर्टीजमेंट होते हैं, इनके टॉप में यहाँ पर हेडिंग होती है। ठीक है, अभी मैं कुछ बताऊंगा आपको, उसे आप मजाक मत लीजिए, लेकिन लगेगा कि मैं मजाक ही कर रहा हूँ। जैसे नोटिस होता है, हम सबने पढ़ा है नोटिस ना, तो नोटिस में एक हेडिंग पड़ती है नोटिस, और उसके ऊपर यहाँ पर एक हेडिंग और होती है, दैट इज ऑफ इशूइंग अथॉरिटी ना, इशूइंग अथॉरिटी। ठीक है, और यहाँ पे फिर डेट लिखा होता है, तो इतने को काट दिया जाए अगर, तो यहाँ पे फिर क्या होती है, टाइटल होता है, फिर यहाँ पर डिटेल लिखी होती है किस टारगेटेड ऑडियंस के ना, मान लो क्लास में छुट्टी है बताइए, तो ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म दैट स्कूल रिमेन क्लोज टुमारो एंड डे आफ्टर टुमारो ऑन अकाउंट ऑफ दिस करके। ठीक है, फिर वहाँ पर लेट से प्रिंसिपल नाम डाल दिया ना, पहले नाम आएगा फिर प्रिंसिपल आएगा, वैसे नाम पहले फिर पोस्ट आता है। ठीक है, आप समझ में आ रहा है। तो लगभग ऐसा हालत ये आपको यहाँ पर भी होता है कि जो हमारा एडवर्टीजमेंट होता है क्लासीफाइड कैटेगरी का, वो आधा अधूरा नोटिस ही है। इसमें इशूइंग अथॉरिटी की जगह पर बॉटम में इशूइंग का एड्रेस लिखा होता है। ठीक है, इसमें टाइटल की जगह पर टाइटल होते हैं, बट इसके टाइटल फिक्स होते हैं। जैसे मैंने कहा, अगर सेल है तो सेल के लिए फॉर सेल, मान ली मुझे कार बेचनी अपनी, तो क्या लिखूंगा, हेडिंग क्या पड़ेगी, फॉर सेल। अगर टू लेट हमें कमरा के घर कोई कमर्शियल कॉम्प्लेक्स किराए पे देना है, तो उसके लिए क्या हेडिंग है, टू लेट, फिक्स है। मैं पढ़ करके निकला हूँ जॉब से और मुझे नौकरी चाहिए, तो उसके लिए सिचुएशन वांटेड। मेरा बिजनेस है और मुझे किसी को नौकरी देनी है, लेट से कि मुझे एक क्लर्क की आवश्यकता है, तो मेरा हेडिंग क्या होगा, वैकेंट। क्या होगा मेरा हेडिंग, वैकेंट। अगर मुझे एक दूल्हे या दुल्हन का एज पर रिक्वायरमेंट ना, तो ब्राइड है तो दुल्हन हमें चाहिए, दूल्हा चाहिए तो ब्राइड ग्रूम, और वांटेड। लॉस्ट एंड फाउंड, कुछ खो गया है या मिला है तो उसके लिए हेडिंग क्या है, लॉस्ट एंड फाउंड। कोई पर्सन अगर मिसिंग है, लेट्स से कि हमारे फैमिली से या हमारे कोई रिलेटिव, या हमारा कोई स्टूडेंट है, कोई टीचर है, कुछ भी, एनीवन, इफ समवन इज मिसिंग, तो उसके लिए हेडिंग क्या है, मिसिंग। पहले हेडिंग पड़ेगी मिसिंग यहाँ पर सबसे ऊपर, और उसके बाद फिर उसका डिस्क्रिप्शन हम देंगे। समझ में आया हम क्या कह रहे हैं, डिस्क्रिप्शन हम फिर उसके बाद देंगे, और बॉटम में फर्दर डिटेल्स में किसे कांटेक्ट करना है, कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन आखिरी में होता है। हमारे ट्रैवल्स एंड टूर्स का कोई एडवर्टीजमेंट है, तो हेडिंग क्या डालेगा, टूर्स एंड ट्रैवल्स या ट्रैवल्स एंड टूर्स। किसी का डेथ हो गया है, उसका इन्फॉर्मेशन पब्लिक अनाउंसमेंट करना है, तो सैड डेमाइस। ठीक है ना, ठीक है, ऐसे करेंगे।
ये फिर मान लो इसमें से मैंने कवर नहीं किया है तो अकॉर्डिंगली रीजनेबल कम से कम वर्ड का एक हेडिंग बनाना है और फिर इन्फॉर्मेशन को लिखना है हमें, ठीक है। कॉन्टैक्ट डिटेल हमें अवश्य देनी है, ध्यान रखिए उसमें, क्योंकि इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो हम ये नहीं चाहते कि खाली लोग जान जाएं। इसका मतलब है कि हम चाहते हैं कि उससे रिलेटेड लोग हमको विजिट भी करें। ये हमेशा एडवर्टीजमेंट का पर्पज़ हमेशा ये है। तो उसमें आप कॉन्टैक्ट का एड्रेस डालिए, नेम डालिए, जहाँ ज़रूरी है मोबाइल नंबर दीजिए, ईमेल नंबर दे दीजिए, ईमेल आईडी दीजिए, ठीक है। टाइम अगर आप चाहो तो टाइम बता सकते हो कि जो विजिटिंग आवर्स है वो कब से कब तक है, ठीक है। और इस पूरे मामले को, जैसा मैंने कहा था कि आधा अधूरा नोटिस है, तो इसको भी आपको एक बॉक्स में बंद करना है, ये खुला नहीं रहेगा, ठीक है। चले आगे। अब मान लीजिए हमें क्वेश्चन आता है कि ड्राफ्ट एन एडवर्टीजमेंट एज यू फाउंड अ बैग। तुमको एक बैग मिला हुआ है, ठीक है। कहाँ पर? इन अ बस समवेयर इन दिल्ली। दिल्ली में कहीं पे तुम ट्रैवल कर रहे थे बस से और तुमको एक बस मिला, आप कोई विनीता या विकास हो, ठीक। तो आपको लिखना है। तो कैसे होगे? अब बैग हमको मिला है तो हम क्या बता सकते हैं? बैग का साइज बहुत बेकार सी चीज़ है, बट मान लीजिए हमने नाप लिया। कलर, मटेरियल, फिर बैग के इनसाइड क्या क्या मिला मुझको, ठीक है, ये बताना है। ये हम इसकी डिटेल हम ऐसी देंगे कि दैट पीपल, हम इसे बताते हैं, वेरीफाई भी करना है ना वो कि सही आदमी इसको लेकर के जा रहा है। तो उसे वेरीफाई करने के लिए कि ऑथेंटिक उसका ओनर आ रहा है, तो इन्फॉर्मेशन इस तरह से देंगे हम कि सब कुछ जाहिर भी ना हो और जिसका खोया है उसको अंदाज़ा भी लग जाए कि क्या चीज़ इसके अंदर हमारी थी, उसी की बात कर रहे हैं, ठीक है। और फिर लगभग एक अप्रॉक्सीमेट इन्फॉर्मेशन आप दीजिए कि कब और कहाँ, व्हेन एंड वेयर यू फाउंड इट, ठीक है। फिर आखिरी में जैसे मैंने बताया, बार बार मैं लिखता हूँ कि इन्फॉर्मेशन कि आप अगर आप कोई टाइम बाउंड इन्विटेशन देना चाहते हो कि लाइक मुझे आज मिला है और कल मैं इसको पब्लिश करा दे रहा हूँ एडवर्टीजमेंट, और परसों तक या 10 दिन तक आप लोग आ सकते हो तो आ जाओ, और नहीं तो फिर मैं इसको लेट्स से कि पुलिस को दे आऊँगा, ये भी पॉसिबल है, ठीक है। या मैं नहीं रहूँगा दिल्ली में, मैं दिल्ली में हूँ, मैं दिल्ली में नहीं रहूँगा, तो मैं जाने वाला हूँ, तो मैं इसे किसी एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन को हैंड ओवर कर दूँगा। तो अगर आप लेट्स से कि आज 11th है, आज 13 है और हमने 20 जैन तक का टाइम दे दिया, और तो हमने कहा 20 जैन तक मैं रहूँगा, अगर तब तक नहीं आ पा रहा हूँ, अगले की मजबूरी भी हो सकती है। मान लीजिए वो ट्रैवल कर रहा था और बैग छोड़ के कहीं दूसरे देश चला गया, तो जब आएगा तो वो कहाँ मिलेगा? तो लेट्स से कि मैं उसे लखनऊ है तो कोई लखनऊ का हजरतगंज पुलिस स्टेशन में हैंड ओवर कर दूंगा, दिल्ली का है तो लेट्स से कि चारबाग तो वहाँ पर है नहीं, कोई भी ना हौज खास के कोई पुलिस स्टेशन में मैं जाकर दे आऊँगा। ऐसा कुछ हम इन्फॉर्मेशन हम डाल सकते हैं, ठीक है। आप समझ रहे हमारी बात क्या है कि तो हमारी इन्फॉर्मेशन क्लियर होनी चाहिए। लेकिन इस बीच में अगर वो 20 जैन तक हमसे मिलना चाहता है तो कहाँ मिलेगा? तो उसके लिए हमारा एड्रेस, मोबाइल नंबर, दोनों या कोई एक, क्योंकि हो सकता है कि हम अपना एड्रेस शेयर ना करना चाहते हो हम, पर कोई ज़रूरी नहीं। मोबाइल नंबर भी हम पूरा नहीं लिखते हैं, तो लेट्स से कि हमने शुरू में 4 डिजिट, क्योंकि क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है ना, तो हमने एक्सेस कर दिए, और फिर 1 2 3 4 5 कर दिया, ऐसे मेंशन कर दिया ना। इसमें आपको मोबाइल नंबर नहीं डालना है, तो इस तरह से कर सकते हो। या फिर आप डालना चाहो तो कोई इशू नहीं, आप 1 2 3 4 5 6 7 9 0 कर दीजिए, ऐसा भी आप कर सकते हो। चलिए, तो उसको मैंने कैसे बनाया है, सिलेक्ट, तो यू फाउंड समथिंग, तो हेडिंग क्या है? फाउंड। क्या फाउंड अ बैग। अच्छा, इसमें देखिए एक चीज़ और देखो, वर्ड्स का वैल्यू कितना होता है। आप इस फाउंड को इरेज भी कर सकते हो, चाहे ना भी लिखो, एक वर्ड आपने नहीं यूज़ किया, इसका पैसा, कुछ पैसे ही बचेंगे लेकिन बच जाएंगे, तो ये इवन मोर इकोनॉमिकल है कि इसको अ बैग फुल ऑफ प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स ना, तो बताया नहीं किस प्रोफेशन का है। अगर नहीं बताया है तो दैट मीन्स कि ये मेरा हेल्पिंग पॉइंट हो गया, ठीक है ना, कि जब वो आएगा तो बताएगा नहीं कि मैंने कौन से कोर्स का डॉक्यूमेंट उसमें रखा हुआ था ना, वो टीचिंग का था कि वो होटल मैनेजमेंट का था कि वो सिंपल मैनेजमेंट का था कि उसमें नहीं कोई कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डिप्लोमा मैंने कर रखा था, उसके सर्टिफिकेट थे। तो ऐसा कुछ भी प्रोफेशनल सर्टिफिकेट पड़े हुए हैं उसमें। कहाँ कब मिला था? बैग फुल ऑफ सर्टिफिकेट्स इन अ बस, यहाँ पे इन लिखना हुआ है, इन अ बस फ्रॉम यमुनानगर टू दिल्ली, इस रास्ते पे थी। Whosoever has lost it may claim by identifying the contents। नहीं, ज़रूरी है contents को आइडेंटिफाई करें by providing authentic proof of ownership। If nobody claims the bag by, कोई डेट डाल दिया लेट से इतना,
ठीक है ना, इतना इतना, इट विल बी हैंडेड ओवर टू द सीनियर इंस्पेक्टर ISBT दिल्ली। तो उसे इंस्पेक्टर को हम दे देंगे। कॉन्टैक्ट विकास ऑन दिस नंबर, एड्रेस नहीं लिखा है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर एक अगली चीज़ क्या है कि आपको यहाँ पर इस डेट तक पहुँच जाना है, नहीं पहुँचे तो इनको चला जाएगा, ठीक है, यहाँ पे चला जाएगा। अगर आप यहाँ तक आते हो, इस डेट तक पहुँचते हो, तो आप इनको मिलो, इस नंबर पर फ़ोन करके बताओ कि भाई हम हैं, हमारा बैग खोया हुआ, उसमें ये सामान है और हम मिल करके लेना चाहते हैं आपसे, ठीक है। अच्छा, अगर मान लीजिए यही केस लॉस्ट का होता और आप ओनर होते, तो आप बताते दैट आई लॉस्ट माई बैग कंटेनिंग प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स और दिस एंड दैट सर्टिफिकेट फ्रॉम इन अ बस। अच्छा, तो बस नंबर आप डाल दिए, लेट से कि 17 में डाल दिया ना, कोई बस नंबर 17 वाइल गोइंग फ्रॉम यमुनानगर टू दिल्ली एंड इफ समवन फाइंड प्लीज कॉन्टैक्ट मी ऑन दिस नंबर डाल दिया एंड रीजनेबल अमाउंट ऑफ प्राइज रिवॉर्ड शैल बी गिवन टू द पर्सन, ठीक है ना। आप ये भी डाल सकते हो कि जो हेल्प करेगा, जो ढूंढ के देगा, उसको पैसा भी मिलेगा, ऐसा कुछ। एक और एग्जांपल मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, आखिरी है। एक पेरेंट है, उनको एक क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट डिजाइन करना है इन्फॉर्म करने के लिए दैट अबाउट द सैड एंड अनटाइमली डिवाइस ऑफ दियर डॉटर। तो इसमें कैसे क्या आएगा, पहले तो आपने हेडिंग डाला सैड डिवाइस, फिर क्या है, विद प्रोफाउंड ग्रीफ वी इन्फॉर्म एवरीवन ऑफ द अनटाइमली डिवाइस ऑफ आवर बिलव्ड डॉटर राइमा, जो लेट्स से इस पीरियड में रही हैं, ठीक है, ऑन संडे 1 फरवरी इतना इतना को, ठीक है, आफ्टर अ ब्रीफ इलनेस। क्रिमेशन विल टेक प्लेस ऑन दिस डे 2 फरवरी एट म्यूनसिपल क्रिमेटोरियम बसंत रोड रहीम नगर इतना, ठीक है ना। और एक आखिरी इन्फॉर्मेशन, ग्रीफ इज स्ट्राइकन मिस्टर, ये पेरेंट का नाम हो गया, कुछ रिलेटिव का नाम डाल दिया, खत्म। और इसको फिर हमने एक बॉक्स में बंद कर दिया, इतना, ये हमारा आंसर है। अब आप इसको देख पढ़ लो, समझ लो, कोई बहुत बड़ी चीज़ में लिखी नहीं है ना, लेकिन बस यही है कि जो ज़रूरी बातें होती हैं वो लिखी होती हैं, जो गैर ज़रूरी है वो नहीं लिखा हुआ है, ठीक है ना। इसी तरह से आप कुछ और क्वेश्चन को आप ट्राई करिए और आप एक अच्छे से आंसर बनाना सीख जाएंगे, तो आपके 4 मार्क्स एग्जाम के लिए परफेक्ट हो जाएंगे। थैंक यू।